भारत में किसी भी नौकरी के लिए सबसे पहली चीज आंदोलन करिए। आंदोलन से नौकरी आ रही है आज के टाइम पे, समय पर कोई नोटिफिकेशन, और खासकर बिहार के साथ ये बहुत बड़ा, मतलब आप पिछले 2-3 साल को निकाल के देख लीजिए, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा रही हो, चाहे वो टीआरई की परीक्षा हो। अभी टीआरई 4 पॉइंट, जितने भी बच्चे शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और टीआरई को लेकर अभी ये जो महा प्रोटेस्ट हुआ है, निश्चित तौर पे इसमें कल बहुत बड़े स्तर पे लाठीचार्ज हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता, ये छात्र हैं, ये स्टूडेंट हैं, यही कल के दिन राज्य चलाएंगे। पुलिस प्रशासन या राज्य सरकार को ये समझ में क्यों नहीं आता कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किस बात का। ऐसा भी हो सकता है कि जब छात्र अपनी बात रखे, उसकी बात को सुन लीजिए, मान लीजिए। क्यों अभ्यर्थियों को रोड पे उतरना पड़ रहा है? कोई तो कारण है, कोई तो बड़ा कारण है। आप समझिए, ये जो समय काल होता है ना एक छात्र जीवन का, सोचिए, आप सोच ही नहीं सकते। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका, क्योंकि अनियमितताएं हैं, और ऐसी अनियमितताएं हैं, सबसे बड़ी चीज है विज्ञापन ही टाइम से नहीं आ रहा। ये मतलब कोई स्पष्ट कोई कैलेंडर ही नहीं है, एग्जाम कैलेंडर ही नहीं है, और पदों की संख्या भी, इसकी भी स्थिति यही रहती है। तो कहीं ना कहीं पे ये एक मतलब अपने आप में ऐसा द्वंद्व है, जिस द्वंद्व में अभ्यर्थी का पूरा समय निकल जाता है, जो गोल्डन पीरियड है वो निकल जाता है। और बिहार के बच्चे ये चीज काफी लंबे समय काल से झेल रहे हैं। अब नई सरकार बन गई है ना। 7 मई को सरकार के कैबिनेट का विस्तार होता है, 8 मई को छात्र प्रदर्शन करते हैं, वहां पे डंडे बरसाए जाते हैं। कम से कम ये उम्मीद तो नहीं की जा रही है ना, कम से कम छात्रों की बातों को सुनिए। यही वादे करके सरकारें बनी हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं पे छात्रों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, ना तो रिक्तियों की संख्या स्पष्ट हो रही कि कितनी रिक्तियां हैं, है ना। लगभग जो है छात्रों की ये मांग है कि लगभग इस बार जो बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, है ना, बड़ी संख्या में रिक्तियां, उन पे जो है पूरी की पूरी रिक्तियां निकाली जाए, आधी अधूरी रिक्तियां ना निकाली जाए, और टाइम से नोटिफिकेशन दिया जाए। तो अभी 8 मई को जो है हजारों की संख्या में छात्र जो है पटना कॉलेज से इकट्ठे हुए थे, डाक बंगला चौराहे की तरफ जा रहे थे, और वहीं पर जो है बड़े स्तर पे पुलिस के साथ जो है झड़प हुई। और पुलिस ने फिर जब रोकने की कोशिश की, फिर वही होता है अल्टीमेट, जो है लाठीचार्ज कर दो। बच्चों को जो है कुछ भी समझ रखा है, कभी ये नहीं समझते इन बच्चों का भविष्य। आप सोचिए, एक लाठी शरीर के ऐसे हिस्से में पड़ जाए, अब मजबूरी के कारण आना पड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा फ्री तो नहीं है, सब पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत अभ्यर्थी घायल हुए हैं इसमें। ठीक है, वाटर कैनन का आप यूज कर रहे हैं, सब कुछ। इससे बढ़िया है कि एक जो है डेलीगेशन आके, सरकार का डेलीगेशन की भी जिम्मेदारी है, बच्चे तो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं। जब उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तब अंतिम अस्त्र होता है कि चलो कुछ नहीं, हम संवैधानिक रास्ता अपनाते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं, शायद सरकार ही सुन ले। तो लाठीचार्ज हुआ, बहुत बड़ी संख्या में छात्र घायल भी हो गए, और बहुत सारे छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अब उनके ऊपर क्या किया जाएगा, बहुत सारी धाराएं लगा दी जाएंगी। तो स्थिति काफी खराब है। ठीक है, और विभाग की स्थिति भी काफी मतलब स्पष्ट नहीं है। तो टीआरई 4 अभी आपका होना है, इसमें आपका प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक उच्च जो आपके शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों की भर्ती होती है इसके माध्यम से। और लगभग इस बार काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन कब आएगा इसको लेकर के स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आरक्षण के नए नियम भी आ चुके हैं, उसको लेकर के भी मुद्दा है। मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं, यदि मुद्दे रखने में आ जाएं तो मुद्दे खत्म नहीं हो। और छात्रों के मुद्दे को कोई रखता नहीं है खुल करके, और छात्रों की बातें कोई सुनता भी नहीं है। तो बिहार राज्य में अब कम से कम जो नई सरकार बनी है, उससे उम्मीद है कि कम से कम सम्राट सरकार इस बात को सुने, समझे, चाहे वो टीआरई के बच्चे हों, चाहे बीपीएससी के बच्चे हों, इनके साथ न्याय हो, जस्टिस हो। अभी आप देखिए राजस्थान में एक और अलग, मतलब राजस्थान में 2 साल तक ट्रेनिंग कराई गई वहां पे बिहार एसआई के बच्चों, वो जो पुलिस एसआई के बच्चे थे, पुलिस से जुड़े हुए थे, एसआई की ट्रेनिंग कर रहे थे। अभी जाकर के उनको सुप्रीम कोर्ट में ने पूरी भर्ती रद्द कर दी। न्यायपालिका ने भी उनको नहीं समझा, बहुत सारी बच्चियां थी उसमें। आप वीडियो देखिए, कैसे बच्चे करुणा से, दर्द से 2 साल आपने ट्रेनिंग करा दी। और जो लोग गलत कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके ऊपर करिए ना कार्रवाई, उनके ऊपर करिए कार्रवाई, उनको जमानत देके मत छोड़िए। लेकिन जो बच्चे सही तरीके से एग्जाम में प्रवेश हुए हैं, जिन बच्चों ने अपने जीवन में, आप सोचिए किसी बच्चे के जीवन का पूरा दाव में 700-800 बच्चे हैं, वो अभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बुरा हाल हो चुका है हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, और खासकर ये जो संस्थान बनी हुई है। ठीक है, हर जगह यही हालत है। कोई ये बिहार की तो बात है ही है, बिहार के अलावा झारखंड देख लीजिए,
झारखंड के अलावा आप जो है उत्तर प्रदेश देख लीजिए, हर जगह प्रोटेस्ट पे भीड़ चढ़ जाता है पूरा का पूरा साल। चुनाव जब आते हैं तब बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनाव जब खत्म हो जाते हैं फिर बच्चों के साथ वही अन्याय। तो ये एक चुनावी अतिक्रमण हो चुका है इन सब मुद्दों का। चुनाव के टाइम पे तो सब भर्तियां सारी चीजें आएंगी, फिर 5 साल के लिए सरकारें सब भूल जाती हैं। बच्चे रोड पे आएंगे तो उन्हें लाठी डंडा बरसाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं पे एक जो है बहुत दुखद है, और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सरकारों को संवेदनशील बनना होगा, यही छात्र है, बिहार का भविष्य है, बिहार को संभालेगा, बिहार में शिक्षक बनेगा। ये अराजक नहीं है, ये कोई अपराधी थोड़ो ना है, कोई संज्ञेय अपराध से जुड़े हुए लोग हैं। आप कम से कम इनकी बात सुन लीजिए, इनकी बात सरकार तक पहुंचा दीजिए। यही बात करने के लिए तो रोड पर हैं। अपनी बातों को, और बहुत जायज बातों को लेकर के अभ्यर्थी रोड पे उतरता है, हर बात बहुत स्पष्ट होती, कंफ्यूजन के साथ नहीं उतरता वो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसी चीज़ को लेकर के ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ है ना, ये सारी चीज़ें हुई। और महाआंदोलन हर बार होता है, हर बार यही हाल होती है। कम से कम डंडे ना बरसाए जाएं, इसको लेकर के सरकारों को समझना होगा, सुनना होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही संवेदनशील